नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 22 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 21 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओमकारेश्वर। और किस नदी पर बनाया जाएगा ये? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट है। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? तो ये 600 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी। और देखिए, हमारे भारत का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना के कौन से जिले में? पेदापल्ली जिले में है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 100 मेगावाट है। याद रखिएगा, इसकी क्षमता कितनी है? ये 100 मेगावाट है। ठीक है, तो विश्व का पूछा जाए तो ये ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का अभी बनाया जा रहा है। और हमारे भारत का कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में है। ठीक है, और ये कितने मेगावाट का है, मतलब इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 100 मेगावाट का है। और ये जो ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है सौर ऊर्जा पावर प्लांट पानी पर तैरता हुआ, ये कब तक तैयार हो जाएगा? तो ये जनवरी फरवरी तक तैयार हो जाएगा। मतलब इसमें बिजली का उत्पादन होने लगेगा। और देखिए, बात हो रही है यहाँ पर सौर ऊर्जा की, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान करेगी? तो विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का जो पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? तो ये कस्तूरबा गांव है। आप सभी को पता होगा हमारे मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? तो ये कस्तूरबा गांव है। और कस्तूरबा गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए, शिवपुरी एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है हमारे मध्य प्रदेश का। और इंदौर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है हमारे मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। और देखिए, आपको पता ही होगा कि रीवा, ठीक है, रीवा में रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट, ठीक है, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट के बारे में बात करें हम, यानी RUMS रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सौर प्लांट है वो रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट है। और ये जो प्लांट है इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट की है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट की है। और ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है। और देखिए, इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की जाएगी। और रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट का जो उद्घाटन है कब किया गया था? तो ये 10 जुलाई 2020 को किया गया था। किसके द्वारा? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसे बनाने में कितनी लागत आई है? तो ये 4,500 करोड़ रुपए इसे बनाने में लागत आई है। अच्छा, ये कौन है? तो ये है चेतन सिंह सोलंकी। ठीक है, ये चेतन सिंह सोलंकी है। सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको। सोलर गांधी के रूप में भी जाना जाता है इनको। ये हमारे मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है चेतन सिंह सोलंकी। देखिए, बात करें यहाँ पर नीमच डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए, जो वेल्सपन सौर परियोजना है इसका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये नीमच डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, जो वेल्सपन सौर परियोजना है इसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट से है। और नीमच में भी कहाँ पर स्थापित की गई है ये वेल्सपन सौर परियोजना? तो ये भगवानपुरा में। और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 151 मेगावाट है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो ये सांची को विकसित किया गया है। कि पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो ये सांची बनी है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये आगर सोलर प्लांट के बारे में भी याद रखिएगा। जो आगर सोलर प्लांट है तो ये प्रस्तावित है। यहाँ पर कितने मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है? तो ये 550 मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है। ठीक है, शाजापुर का नाम भी याद रखिएगा।
शाजापुर सोलर प्लांट जो है यहाँ पर कितने मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है, तो 450 मेगावाट की। ठीक है, अगर सोलर प्लांट में 550 की और शाजापुर सोलर प्लांट है यहाँ पर 450 मेगावाट की सोलर प्लांट प्रस्तावित है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा पानी पर तैरता सौर ऊर्जा पावर प्लांट है ये ओमकारेश्वर बांध के बैक वाटर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और 3000 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर प्लांट में पहले चरण में 300 मेगावाट क्षमता की 3 परियोजनाओं का काम किया जा रहा है। बैक वाटर में एखंड, केलवा खुर्द और इन्हागढ़ी गांव के पास इन लगभग 100 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का काम किया जा रहा है। और ऊर्जा विभाग के जिला अधिकारी राजेंद्र गोयल ने कहा है कि एम्प और SJVN कंपनी के द्वारा पानी पर सोलर पैनल लगाई जा रही है। और देखिए भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, किस देश में किया गया है, तो ये USA में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर, तो ये USA में। USA में कहाँ पर, तो ये वॉशिंगटन DC से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में मैरीलैंड के एकोकीक में किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 19 फीट है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, ये कितनी है, 19 फीट है। इसके मूर्तिकार कौन है, तो ये है राम सुतार। इसके मूर्तिकार कौन है, राम सुतार है। और इस नाम कौन सा दिया गया है, तो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे कौन सा नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। देखिए हमारे देश में जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है वो किसकी प्रतिमा है वहां पर, तो रामानुजनाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, हमारे देश में जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है वहां पर किसकी प्रतिमा है, तो रामानुजनाचार्य की है। और कहाँ पर है ये, तो हैदराबाद में है। और जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी बनाई गई है यहाँ पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो देखिए बात करें यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म जो है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जो महू में हुआ था। और महू का अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और देखिए ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे और भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। 1956 में इन्होंने बौद्ध पंथ अपना लिया था। और इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, चैत्यभूमि है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, ये मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। पुरस्कार की बात करें हम, तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, ये 1990 में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में मिला था। तो देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का मैरीलैंड में अनावरण किया गया है। और प्रतिमा 19 फीट है और इसे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, कौन सा नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। और यह प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, राम सुतार है। और देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो ये केवड़िया में है। केवड़िया गुजरात में है। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, और देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो है यहाँ पर किसकी प्रतिमा है, तो ये रामानुजनाचार्य जी की प्रतिमा है। ठीक है, और अभी जो एक स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है वो अमेरिका में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो ये पाली में है। और पाली राजस्थान में है। यहाँ पर जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है हमारे देश में, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, ये लातूर में है। लातूर कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये बेंगलोर में है। और यहाँ पर नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा स्थापित है। और देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो ये USA में है। देखिए अभी हाल ही में हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह जी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में जन्मे। मध्य प्रदेश में कहाँ जन्म हुआ था इनका, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं सरताज सिंह जी। तो इनका भी हाल ही में 83 साल की आयु में निधन हो गया है। तो देखिए 5 बार सांसद, 1996 में अटल सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और 2 बार हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री रहे सरताज सिंह जी का
गुरुवार को 83 साल की आयु में निधन हो गया है। और सरताज सिंह जी का जन्म जो है वो 26 मई 1940 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। बाद में उनका जो परिवार है वो इटारसी में बस गया और वह होशंगाबाद सीट से 5 बार लोकसभा के लिए चुनाव जीते गए। बाद में वह 2 बार विधायक भी चुने गए हैं। और सिंह ने 1996 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार 13 दिनों तक सत्ता में थी। उन्होंने 2013 से 2018 तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में वन मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। और देखिए, कल के लिए आपका क्वेश्चन था, किस जिले में स्थित लंबेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित लंबेटा घाट है, यहाँ पर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। और देखिए, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और यहाँ पर है जबलपुर। इसे हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है। तो देखिए, तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? तो ये जबलपुर में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? तो ये 6 से 8 जनवरी तक किया गया था। याद रखिएगा, तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया था? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा भी प्रदान किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली जीपीएफ अदालत है, तो इसका आयोजन भी कहां पर किया गया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, कौन सी अदालत? जीपीएफ अदालत। ठीक है, इसका आयोजन भी कहां पर किया गया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। जीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल प्रोविडेंट फंड। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक कहाँ बनाया गया है? तो ये भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश का आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, गोबर से सीएनजी उत्पादित करने का प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। देखिए, ये प्रमुख जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर थे। और देखिए, यहाँ पर आपको सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के मामले में मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला है, ये पहले स्थान पर है। सीहोर जिले की शाहगंज नगर परिषद हमारे मध्य प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। और इस परिषद के सभी 15 वार्डों के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और इसके पूर्व बुधनी की 33 ग्राम पंचायतें समरस पंचायतें बनी हैं। समरस पंचायत या समरस नगर परिषद का मतलब होता है कि वहां पर निर्विरोध चुनाव होना। ठीक है, तो जो सीहोर जिले की शाहगंज नगर परिषद है, ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। और देखिए, जो विशाल देवी लोक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये भी सलकनपुर में बनाया जाएगा। और सलकनपुर हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बुधनी में स्थित है। बात करें मंडला डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का ये जो आदिवासी बहुल मंडला जिला है, ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो ये मंडला जिला बन गया है। और केंद्र सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की है। और वर्ष 2031 तक स्थापित करने की भी योजना है। और बात करें ग्वालियर की, तो देखिए, ग्वालियर जिले में ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया था। और लॉजिस्टिक पार्क की भी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला वैक्सीन सेंटर भी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ किया गया था। देश का पहला ड्रोन स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। और देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? हरदा में, छिंदवाड़ा में, बुरहानपुर में या भिंड में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए, इस पर सैटरडे एक क्विज़ करंट अफेयर एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन का क्विज़ लिया था। तो इसको मात्र 140 लोग ने ही अटैम्प्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर 14,500 स्टूडेंट है और इसको मात्र 140 लोग ने ही अटैम्प्ट किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, और 140 लोग मतलब 1% भी नहीं है। तो और इसमें फर्स्ट रैंक एमपी सब इंस्पेक्टर की आई है, सेकेंड रैंक शुभम की आई है और जो थर्ड रैंक है वो हितेश की आई है। तो आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।